नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। इसका नाम है एस्ट्रॉल। आप सभी जानते हैं एस्ट्रॉल के बारे में। तो एस्ट्रॉल एक पुराना कंपनी है, अराउंड 25 ईयर्स पुराना कंपनी है। और एस्ट्रॉल के ऊपर आज मैं डिस्कशन करूंगा पूरा डिटेल्स में, पूरा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मुझे एक बहुत शानदार पैटर्न्स मिला, जो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर वो पैटर्न्स को आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले मैं जो चीज को फाइंड आउट करता हूँ वो है कंपनी का फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स, उसके साथ साथ कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट। देखिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं एस्ट्रल के ऊपर बेसिकली जो बताया जा रहा है कि एस्ट्रल के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो दिसंबर 2024 के हिसाब से कंपनी बता रही है कि एस्ट्रल विल लॉन्च न्यू, जो आप देख सकते हैं, स्पीसीज प्रोडक्शन मैनुअल फॉर द इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक्स। आप देख सकते हैं जो एक्वाकल्चर है उसके सिस्टम के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ में कंपनी हाईलाइट्स फ्रॉम द एस्ट्रल प्रोजेक्ट विल बी फ्यूचर एट द मतलब एक्वा 2024। वो जो यहाँ पे जो डेटा आया था ना, वही डेटा यहाँ पे देखने को मिला। और जुलाई मंथ में भी एक कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया था, मतलब न्यू प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया था। और वो भी देख सकते हैं। एंड आर्टिकल्स इन फिश जो फोकस है, मतलब फिश प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर भी कंपनी का डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट है। और वो भी माइक्रोप्लास्टिक एंड जो एक्वाकल्चर है उसके ऊपर। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस जो है वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर विजन के लिए काम कर रहा है। तो कितना फ्यूचर विजन के लिए काम कर रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर वो भी देखूं तो कंपनी बता रहा है कि 2025 एंड 2026 इस सालों में कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर करने जा रहा है, मतलब खुद के कैपेक्स को बढ़ाने जा रहा है। वो भी 300 से 350 करोड़ के आसपास। मतलब 300 करोड़ से 350 करोड़ के आसपास कंपनी के खुद के कैपेक्स को यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो एक अच्छी बात है, एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि कैपेक्स जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो क्या सचमुच यही काफी है किसी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए? चलो वो भी देख लेते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स को देखूं तो मुझे कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव लगा और कुछ पॉइंट बुरी तरीके से खराब लगा। वो खराब पॉइंट्स में दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट देख लेता हूँ। जैसे देखिए, कंपनी के ऊपर मार्केट कैप तो अभी भी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। करंटली देखा है तो 1800 करोड़ का करंट प्राइस है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद प्राइस चेंज हो सकते हैं, प्राइस मेरे लिए मैटर नहीं है। तो कंपनी की देखिए, सबसे बड़ी बात कंपनी के जो आरओई एंड आरओसी है दोनों ही आपको अच्छा दिखेगा। साथ ही साथ कर्जा एकदम जीरो दिखेगा। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। कोई भी प्लेजिंग नहीं है, मतलब 1 रुपया भी प्रोमोटर ने गिरवी नहीं रखा। अभी गिरवी का मतलब क्या है? मान के चलिए प्रोमोटर क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोमोटर क्या करते हैं, खुद के शेयर को दूसरे किसी बैंक के पास, किसी फाइनेंशियल कंपनी के पास गिरवी रखकर पैसा उठाता है और उसी पैसे से खुद के लिए यूज करते हैं, नहीं तो वो बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो वहां पे दिक्कत वाला बात यही होते हैं, अगर वो टाइम टू टाइम पेमेंट ना कर पाए तो खुद के शेयर चला जाएगा। तब कंपनी का प्रोमोटर अगर कंपनी से बाहर हो जाएंगे तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो दिक्कत आने का चांसेस रहता है। तो एक पॉइंट्स गुड आपको देखना चाहिए। तो साथ ही साथ क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखेंगे सेल्स इस बार इंक्रीज तो हुआ, पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा कम हुआ। और 2024 के मार्च के क्वार्टर से बहुत कम हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले सालों से भी कम हुआ, पिछले क्वार्टर से भी कम हुआ। मतलब यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला। तो क्वेश्चन ये है, क्या सर यही कंपनी के ऊपर इस तरीके से वीकनेस है? बिल्कुल नहीं है। चलो बाकी कंपनीज के डिटेल्स भी देख लेते हैं। अगर जा अब डॉक्यूमेंट्स में जाकर अगर नोट्स को अपन वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी के अंदर दिक्कत कहाँ पे है। पहली दिक्कत तो है वैल्यूएशन, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन जो है बहुत हाई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले देख लीजिए। मार्केट ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट जो वोलेटिलिटी है इन पॉलीमर प्राइसेस, मतलब जो पॉलीमर प्रोडक्ट्स है, मतलब पाइस का जो प्रोडक्ट्स है उसका प्राइसेस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो रहा है। कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इसके लिए कंपनी के ऊपर जो एक स्ट्रगल मोमेंटम है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि विथ पीवीसी पाइप्स ड्रॉपिंग बाय द 13.5% इन द लास्ट क्वार्टर, मतलब पीवीसी पाइप का जो मार्केट शेयर है और जो सेलिंग शेयर है, मतलब सेलिंग का प्राइस है, वो 13%, 13.5% के आसपास गिर चुके हैं। तो सिर्फ एस्ट्रल के ऊपर इस तरीके से खराबी नहीं आया, पूरा का पूरा पीबीसी मार्केट के ऊपर खराबी है। तो इसका मतलब एक बड़ा झटका एस्ट्रल के ऊपर भी लगा।
साथ ही साथ डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिड्यूस्ड इन जो इन्वेंटरी है वो यहाँ पे देख सकते हैं लेवल्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन प्राइस स्टेबलाइजेशन। मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, वोलेटिलिटी है प्राइस के ऊपर। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है वो भी माल अभी देखिए धीरे धीरे करके ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि आज मान के चलिए एक पाइप का दाम 10 रुपया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल अगर बता दिया कि 15 रुपया हो गया और दूसरे दिन बता दिया कि चलो इसको फिर से 12 रुपीज करना पड़ेगा, उसके बाद बता रहा है कि 9 रुपीज करना होगा। तो ये जो प्राइस का जो फिक्चर मतलब जो वोलेटिलिटी चल रहा है, इसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी माल तुलने से घबरा रहा है। मान के चले वो हाई प्राइस में बाई कर लिया और उसके बाद देखा कि प्राइस कम हो गया, तो कस्टमर को तो उसको कम प्राइस में देना पड़ेगा, तो उसका घाटा होगा। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे मतलब डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कर चुके हैं, थोड़ा सा कम क्वांटिटी वो प्रोडक्ट खरीदारी कर रहा है। तो एक कुछ प्राइस है, ये कुछ कारण है जिस कारण की वजह से मैं थोड़ा सा कंपनी के ऊपर वीकनेस हूँ। साथ ही साथ कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जैसे एक्सपेंशन जो है कंपनी एक्सपेंस भी करने जा रहा है। यहाँ पे देखिए 21,000 मेट्रिक टन Q4 के हिसाब से वो एक्सपेंड कर चुके हैं, और वो भी जो हैदराबाद प्लांट है वहाँ पे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी 4,000 कैपेसिटी मेट्रिक टन का वो भी यहाँ पे फिटिंग्स जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी एक्सटेंड किया है। साथ ही साथ ये भी देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से कंपनी नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे इनोवेशन कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी जो प्लांट है उस सेगमेंट के हिसाब से कंपनी कोशिश तो कर रहा है अच्छा खासा काम करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है, सेक्टर में सेल्स में डाउ मतलब वोलेटिलिटी है, जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। अभी एक चीज नोटिस करेंगे आप, जब क्वार्टरली रिजल्ट तो आया, साल भर की डेटा देखेंगे तो इतने दिनों से कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त हो रहा था। करंटली एक साल के अंदर मतलब टिल 2 मंथ इसके अंदर कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। तो इसीलिए देखिए कंपनी का रिटर्न भी लास्ट 5 ईयर्स तक ठीक था, मगर 3 ईयर्स एंड 1 ईयर्स में कंपनी के ऊपर हालत थोड़ा सा खराब हुआ। बाकी रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे शानदार तरीके से रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिले, अच्छा खासा डेटा देखने को मिले। तो जो डेटा कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए, हम लोग जो सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, और बाकी प्रोमोटर के पास भी जितना होल्डिंग्स था वो भी होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास भी उतना होल्डिंग्स है। अभी देखिए कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई लगा, क्योंकि इसी अगर सेक्टर वाइज बात करूं तो कंपनी का सेक्टर का भी पी रेशियो, सॉरी कंपनी खुद की पी रेशियो लास्ट 5 ईयर्स के जो एवरेज है वो सेम टू सेम है। मगर कंपनी का अगर पी रेशियो में यहाँ पे डेटा देखूं तो टॉप 5 जो कंपनीज है, टॉप 5 में कंपनी एस्ट्रल का पी रेशियो बहुत हाई है, बहुत हाई। और उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ भी खराब है, प्रॉफिट ग्रोथ भी डाउन है। तो ये कुछ कारण से जिसके कारण शेयर में करेक्शन हुआ। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि करेक्शन क्यों हो रहा है, उसके बाद आपको ये समझना है क्या वो फिर से रिकवरी कर सकते हैं। अभी चलो वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यूज कर रहा हूँ वो बेसिकली 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो, मतलब इस स्ट्रेटेजीज को मैं यहाँ पे सॉरी वीक का लो, तो इस स्ट्रेटेजीज को मैं यूज करूंगा। तो ये स्ट्रेटेजीज ऐड कहाँ पे किया, ट्रेडिंग व्यू में जाना है आपको, यहाँ पे जाना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर अंदर, और उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा, इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है 52 वीक हाई लो। 52 हाई लो इस स्ट्रेटेजीज को आपको सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद आपको कुछ भी डेटा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो लाइन जा रहा है ये 52 का हाई का लाइन है, और ये जो लाइन जा रहा है ये 52 का लो का लाइन है। तो मैं स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कैसे करता हूँ, जब भी कंपनीज के ऊपर 52 का लो को टच करता है तब मैं यहाँ पे कंपनीज के ऊपर डिसीजन लेता हूँ, पॉजिटिवली डिसीजन लेता हूँ। और जो मतलब इस डिसीजन में कब तक कंटिन्यू करता हूँ, जब तक इस 52 हाई को टच ना करे। तो अगर मैं प्रीवियस डेटा आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूं, क्या ऐसे संभव हुआ है? हाँ बिल्कुल संभव हुआ है। देखिए यहाँ पे भी देखिए नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे टच देखने को मिलेगा, और फाइनली यहाँ पे हाई को टच करता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे टच करने के बाद अगर मैं हाई तक देखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने डेटा देखने को मिला, 54% डेटा देखने को मिला, 54% ग्रोथ देखने को मिला, और वो भी 113 दिनों में। क्या ऐसे पहले भी हुआ था? मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि किसी किसी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करने से पहले उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे हिट यहाँ पे हुआ, उसके बाद यहाँ पे हिट हुआ। तो टोटल यहाँ पे रेंज को देखो तो यहाँ पे रेंज जो है वो बेसिकली यहाँ पे रेंज टोटल 70% के आसपास देखने को मिला, वो भी 154 डेज के अंदर अंदर।
उसके साथ-साथ और भी मैं पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करके देखूँ, तो आप पूरा का पूरा इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखिए, तभी आपको कॉन्फिडेंटली सब कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हिट हुआ था, बेसिकली यहाँ पे हिट हुआ और यहाँ पे हिट हुआ। तो इसको भी अगर रेंज के हिसाब से मैं मार्किंग करूँ, तो लोअर साइड से अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो यहाँ पे 31% का टोटल रेंज बना और 113 डेज के अंदर-अंदर रेंज बना। तो कितने आसान तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज़ में सब कुछ मिलेगा। तो सिर्फ आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट, कंपनी के ऊपर फंडामेंटल फाइनेंशियली आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे तो आया, टच नहीं हुआ, तो इस स्ट्रेटजीज को मैं यूज नहीं किया, मतलब यूज यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं इतने पुराना तो इन मतलब ट्रेड नहीं करता था, फिर भी अगर इस तरीके से स्ट्रेटजीज आए अभी, तो मैं काम नहीं करूंगा। तो जब तक मुझे पॉपर वे में, जैसे देखिए यहाँ पे पॉपर वे में काम हुआ, फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, हिट यहाँ पे हुआ और हिट यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ पे लोअर साइड को हिट किया और यहाँ पे अपर साइड को हिट किया। तो ओवरऑल यहाँ पे 49%, और वो भी करीबन करीबन एक साल एक मंथ के अंदर अंदर। तो कोई बात नहीं, एक साल के अंदर अंदर 50% तक जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। तो ये था मेरा स्ट्रेटेजीज, ये था मेरा रूल्स। तो इस रूल्स को, स्ट्रेटेजीज को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। तो हमको मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज एक बार सारे स्ट्रेटेजीज को स्टडी करिए, आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, उसके बाद काम करिए। किसी के ऊपर भरोसा करके मत काम करिए, मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं। आप मुझे फॉलो जरूर करिए, मगर मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। देखिए मैं कोई भगवान तो नहीं है, मैं हमेशा स्ट्रेटेजीज को और कंपनी का फंडामेंटल्स को चेक करके काम करता हूँ। तो आप भी प्लीज स्टडी करके, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके, और फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स करिए और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना। धन्यवाद।